परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज पुणे से ज्योतिंद्र जी जवेरी हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले सप्ताह भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से भीतर का रोग भीतर का इलाज इस विषय पर सेशन लिया था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उस श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। जे ज्योतिंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ी है। तो पहले मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो हम सब परिचित हैं, फिर भी कुछ भाई बहन हो सकते हैं नए जुड़े हो, तो इसीलिए मैं चाहूंगा शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में आप ज्योतिंद्र जी के बारे में बताते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। सबको एक स्माइल के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर जोर से ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यस, वेरी नाइस स्माइल कोमल। और रीना जी काफी दिन के बाद दिखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। एंड ज्योतिंद्र जी नाम लेते ही ज्योति आंखों के सामने आ जाते हैं। और हम बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसे व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व को संस्कार में ही अपने भाइयों से ही एक संत भाई होना, और वो भी बहुत नामांकित संत। मैंने पिछले टाइम ही बोला, महेंद्र मुनि तेरा पंथ का एक भूषण थे। एक बहुत मतलब ऐसे संत थे कि जिन्होंने साइंस के लिए परीक्षा ध्यान और मेडिटेशन, फिर उनके सारे भाई, चाहे कोई अरुण भाई हो, रेशम भाई हो, कोई भी हो, सभी इसी क्षेत्र में इतने आगे बढ़ते गए और इनके पिताजी इसमें मुख्य थे। तो पूरा परिवार जिन्होंने किया, और जो आगे व्यक्ति बढ़ते बढ़ते इंजीनियर होता है और मेनली सॉफ्टवेयर के मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ के पूरे विदेश में काम करके आता है, वो अपने मूल को नहीं भूलता है। मूल जो है, और जब उन्होंने पकड़ लिया है कि ध्यान ही तो है कि जो सब कुछ हर समस्या का समाधान दे सकता है, प्रेक्षा ध्यान। ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान बहुत उपयोगी है, और इसकी बहुत मूल तक जाकर और साइंटिफिकली जानना, उसका एक एक तत्व को गहराई से समझना, ये बहुत जरूरी है। हम जो समझते बहुत ऊपरी ऊपरी है। और हमारे जितेंद्र भाई है इस विषय के इतने अधिक जानकार है, इतने डिटेल में इनके कंटिन्यू क्लासेस भी पूना में चलती रहती है, ऑनलाइन क्लासेस वर्ड के, कोई भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन होके सारे वर्ड में इनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। और सबसे मेन बात, अनेक किताबें लिखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगी कि इनके किताबों की भी एक बार हमें लिस्ट भेज दे कि कौन सी किताबें हैं, कब पब्लिश हुई है।
सुना तो है कि 9 किताबें पब्लिश हुई, पर कौन सी वो हमें इतना डीप में पता नहीं है। तो आज वो भी थोड़ी जानकारी दे, और समय ज्यादा नहीं लेते हुए आपसे ही हम अधिक से अधिक जानना चाहेंगे कि भाई बताइए, भीतर तो रोग है, और भीतर का रोग होने का कारण भीतर ही है, कारण भी भीतर है, और समस्याएं भी भीतर है। इसीलिए महाप्रज्ञ जी कहते हैं, समस्या है जहाँ, समाधान है वहां। तो समस्या नहीं है तो जीवन नहीं है, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो भीतर रोग है, रोग है मतलब भीतर कारण है, मतलब भीतर ही सारा मूल है इसका। तो भीतर जाने के लिए आज चलते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके वेलकम करेंगे, दोनों हाथ, ये जोरदार वेलकम ज्योतिन्द्र जी के। बहुत बहुत ये स्वागत का बहुत। स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। कल्याणम और एमपी के आपका सहर्ष स्वागत करते हैं, और माइक हैंड ओवर करते हैं ज्योतिन्द्र जी को। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज का ये दूसरा भाग शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, और वो बीमारी क्यों आती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके ट्रीटमेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। Before I start, I would like to thank Sri Anandbalji Sethia, Alka ji, to give me this opportunity to speak on this wonderful platform, MPK Fitness Classes. तो आइए, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, या कोई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे भीतर पैदा होती है। लेट मी टॉक अबाउट ओबेसिटी टुडे। ओबेसिटी, overweight. Overweight is one of the best examples of how we waste enormous energy trying to fix a wrong problem. मैं मोटापा की बात कर रहा हूं, वजन बढ़ जाता है, लेकिन देखिए, वजन बढ़ने के बाद जो हम उसके पीछे जो ऊर्जा देते हैं, वो मूल कारण को, मूल समस्या को बिल्कुल सोल्व नहीं करती। देखिए, जब कुछ चर्बी बढ़ जाती है तो लोग कैलोरी गिनते हैं, है ना, और मतलब खाने के ऊपर ज्यादा उसको हम ब्लेम कर देते हैं। वी काउंट कैलोरीज एंड ब्लेम फूड, एंड वी फील गिल्टी आफ्टर एवरी मील। खाने के बाद मन में एक ऐसे महसूस करते हैं कि कोई तो भी अपराध कर लिया, देखो मैं मोटा हो गया, अभी खाता हूं तो ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप को कोसना शुरू कर देते। Friends, the excess weight is not the real problem. It is only outer effect of a deep inner problem. At the root, it is always fear and need for protection. इसकी मूल कारण है भय, भय लगना, सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। When we feel frightened, insecure, or a person feels I'm not good enough, असुरक्षित महसूस होना, या स्वयं को एक ऐसा कोसना कि मैं अच्छा नहीं हूं, तब शरीर अपने बचाव के लिए अतिरिक्त वजन बढ़ा लेता है। इट इज अ बायोलॉजिकल
and emotional shield that the body reacts and creates extra weight as a form of protection. मोटापा होना ये ऐसी बीमारी है जिसका मूल कारण है भय। अगर हम अभय की साधना करें तो मोटापा अपने आप चला जाएगा। खुद को मोटा कहकर कोसना, और जब भी हम खाते हैं, whenever you eat, you feel that you had needed punishment. You see, you feel guilty. तो energy is wasted in a wrong way. इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि मोटापा यानी ओवरवेट, ओबेसिटी is not really directly anything to do with eating. हम भीतर का रोग, भीतर का इलाज की बात कर रहे हैं। इसलिए इस सच्चाई को हम समझे। और एक बात ध्यान रखें कि हमको खुद को प्यार करना है, रिस्पेक्ट देना है। You see, many people say, I cannot love myself because I am fat. The truth is opposite. They are overweight because they do not love themselves. When we begin to love and approve ourselves, it is remarkable how the body naturally releases excess weight. Friends, self-hatred blocks success in every area of life, not only health. हमको कोसते हैं, आत्मघृणा करते हैं, तो केवल स्वास्थ्य ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में असफलता पैदा करती है। इसलिए हमें अपने आप को कोसना बंद करना जरूरी है। हम खुद को एक शक्ति माने, हमारे भीतर कई शक्तियां हैं, उसको समझे और हम परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ अफर्मेशन बोलना जरूरी है। अफर्मेशन हम अनुप्रेक्षा ध्यान करते हैं। जैसे हमारे प्रीवियस सेशन में हमने बताया, ध्यान के 11 स्टेप्स है, तो स्टेप नंबर 9 अनुप्रेक्षा ध्यान। तब हम मन में ये दोहराए। प्लीज मेक अ नोट द अफर्मेशन दैट यू नीड टू स्पीक during the step number 9, visualization and contemplation. I deeply love and accept myself. Repeat in your mind. I deeply love and accept myself. I am safe. I am safe. हम मन में ही दोहराए, मैं स्वयं से गहरा प्रेम करता हूं, करती हूं, और स्वयं को स्वीकार करता हूं, करती हूं। मैं सुरक्षित हूं। आप मन में दोहराइए, मैं सुरक्षित हूं। इस प्रकार की अनुप्रेक्षा रोजाना करनी है। ये सभी जो हम प्रेक्षा ध्यान की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ये समय लग सकता है, ये ओवरनाइट क्विक रिमेडी नहीं है। इट मे टेक 2 or 3 months
Regular practice is very important, but it is a definite solution to such psychosomatic disease. मित्रों, ध्यान करते समय हाथ की मुद्रा भी बहुत मायने रखती है। मोटापा की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी, तो ओबेसिटी के समय जब हम ध्यान करते हैं तो सूर्य मुद्रा अवश्य करें। सूर्य मुद्रा, मैं एक बार मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि सूर्य मुद्रा हम समझ लें। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? गुड। ये सूर्य मुद्रा है, देखिए। सूर्य मुद्रा का मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया है, चित्र, so that you will be able to practice during the meditation. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सूर्य मुद्रा करें। पूरा समय मतलब आधा घंटा या 48 मिनट्स मेडिटेशन का रहेगा। उसमें हमें अनामिका उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में रखना है और बाकी उंगलियां सीधी रहेगी। ठीक है? अगर हम ये मूल कारण समझ ले सभी बीमारियों का, तो स्वस्थ और बहुत ही अच्छे से हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। When fear dissolves and self-love grows, the body no longer needs protection in the form of excess weight. ठीक है मित्रों, कई सारी बीमारियां हैं, समय कम है, इसलिए मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूं। आइए दूसरी बीमारी की बात करें। नेक्स्ट डिजीज आई वांट टू डिस्कस इज डायबिटीज। शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बता रहे हैं कि भारत में डायबिटीज अधिक से अधिक हो रहा है। तो डायबिटीज के बारे में हम जान ले। हम साइंटिफिक प्रेक्षा मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम विज्ञान की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी समझ ले डायबिटीज के बारे में। हमारा खान पान, दिनचर्या, लाइफस्टाइल, ये सभी चीजें मिला के हमें रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। बट यू सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड at the emotional level, there is a deep sorrow and sense that joy has drained from life. हमें जब हमारे भीतर ऐसी भावनाएं, निगेटिव भावनाएं आ जाती है, जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती और नियंत्रण की प्रवृत्ति कठोर हो जाती है, तब भीतर की मिठास धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भावनात्मक स्तर पर गहरा दुख और जीवन से आनंद समाप्त हो जाने का अनुभव हो जाता है। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस। शारीरिक स्तर पर हम ये एक पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। इंसुलिन का कारखाना हमारे पेनक्रियास में है।
take the tail end of the pancreas, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहां इंसुलिन पैदा होता है। और अगर ये इंसुलिन अधिक मात्रा में हो जाता है और ब्लड में उसे ट्रांसफर नहीं हो पाता, मतलब शुगर, तो शुगर बढ़ जाता है। एक्चुअली इंसुलिन बाय इटसेल्फ does not take part in the reaction. It helps sugar to transfer from blood to muscles. जब स्नायु को शक्ति की जरूरत होती है तब इंसुलिन वहां होना जरूरी है। इंसुलिन होने से शुगर मतलब शक्ति मसल्स को मिल जाती है। यहां शुगर वो चाय में डालने वाली शुगर नहीं है, हमारे शरीर खुद एक शुगर पैदा करता है, शक्ति पैदा करता है, उसकी बात है। सो इंसुलिन इज अ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक द केमिकल रिएक्शन। तो पहली बात है, थोड़ा हम समझ ले, इसके लिए अनुप्रेक्षा ध्यान में हमें क्या चिंतन करना है। जब स्टेप नंबर 9 विजुअलाइजेशन कंटेम्पलेशन में हमें अफर्मेशन दोहराना है। प्लीज मेक अ नोट, अफर्मेशन फॉर डायबिटीज, दिस मोमेंट इज फिल्ड विथ जॉय। Repeat in your mind, this moment is filled with joy. I now choose to experience the sweetness of today. I now choose to experience the sweetness of today. आप मन में दोहराइए, यह क्षण आनंद से भरा है, मैं आज की मिठास को अनुभव करना चुनता हूं या चुनती हूं। इस प्रकार से जब हम अफर्मेशन बोलते हैं, मन में दोहराते हैं, तो हमारे अवचेतन मन ये सुनता है। हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति है। Meditation is all about tapping the subconscious mind energy. You need to repeat positive affirmation. The subconscious mind will take it literally and it will drive you towards the goal. 3 महीना का हम समय निश्चित कर ले और 3 महीना का टाइमलाइन पे हम रेगुलर मेडिटेशन करें। मंत्र, मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही अमेजिंग मंत्र बताया है। प्लीज मेक अ नोट, मंत्र फॉर मेडिटेशन इज रीम। रीम, रीम का उच्चार करना है। मैं एक बार अपना जूम चैट में लिख लेता हूं ताकि आप जूम चैट में देख लीजिए। रीम का उच्चार करना है, रीम, रीम। और ये जो है रीम, इसको अपना हिंदी में लिख लेता हूं क्योंकि इंग्लिश में पूरे उच्चार सही शायद पकड़ ना जाए। तो रिम, अब जूम चैट में आप पढ़ लीजिए, रिम, ये उच्चार है। 21 बार करना है, 21 बार जप करना है। रिम, रिम, रिम। आंख बंद करके 21 बार दोहराना है। पहले 7 टाइम्स लाउड वॉल्यूम, मतलब नॉट वेरी लाउड,
अगर आप एक कोने में है तो दूसरे कोने तक सुनाई दे उतना। 7 टाइम्स विस्पर, मतलब बाजू में कोई व्यक्ति है उसको सुनाई दे, और 7 टाइम्स मन में। लाइक दैट यू रिड्यूस द वॉल्यूम, प्रैक्टिस एवरी डे एटलीस्ट वंस 21 टाइम्स। मंत्र का जाप है, ये हमारे भीतर की शक्ति को इग्नाइट करता है। इट इज टू टैप द इनर एनर्जी यूजिंग द साउंड एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, principle of resonance, to understand how repeating any mantra can heal us. Yes, friends, you can heal yourself. Please recite this mantra, ring, 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 21 times. तो मैंने मुद्रा की बात की, मंत्र की बात की, और खानपान की भी हम बात कर ले। ताजा भिंडी का रस डायबिटीज के लिए अत्यंत उपयोगी है। भिंडी का रस, 2 भिंडी आप काट के एक ग्लास पानी में भिगो दीजिए शाम को। इन द इवनिंग स्लिट 2 okra, lady's finger, put it in a glass of water. Next day morning, you need, before any other breakfast, before you eat anything, you take those 2 okra, squeeze it, and drink that juice. वो जो पानी भिगोया है उसको निकाल दो, और ओकरा को प्रेस करके जूस मिल जाएगा, उसे पीना है रोजाना। और देखिए आपकी शुगर कैसे बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। लो शुगर इज नॉट गुड, हाई शुगर इज नॉट गुड। तो इसलिए भिंडी का जूस 3 महीना आप अवश्य प्रयोग करें। फ्रेंड्स, जवेरी जी, आपने जो रिम मंत्र का बताया, हाँ इसको पर्टिकुलर किसी चक्र पर भी करना है क्या? हाँ, देखिए, गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। कोई चक्र की अगर मैं बात नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट थाइमस ग्लैंड, हमारे शरीर में छाती के मध्य भाग में आनंद केंद्र पे ध्यान करना है, और हरे रंग का ध्यान करता है। बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर on the center of the chest, you need to do the meditation. तो पहले आनंद केंद्र पे हम ध्यान करेंगे, चित्त को आनंद केंद्र पे ले जाएंगे, लेट्स से अबाउट 5 मिनट्स, इसको एक्टिवेट करेंगे। चित्त को आनंद केंद्र पे ले जाने के बाद वहां जो कोई कंपन प्रकंपन अनुभव होता है उसे पकड़ने की कोशिश करें, महसूस करें। Concentrate your mind on the center of the chest, thymus gland. Activate your thymus gland. Experience the sensation or vibration on the center of the chest. By default, always visualize green color. लेस्या ध्यान में ग्रीन कलर का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर मैंने नहीं बताया तो आप हरे रंग का ध्यान करना है 5 मिनट आनंद केंद्र के पर, बाद में 5 मिनट विजुअलाइज ग्रीन कलर। Green color is surrounding your body 3 feet in every direction. Then focus green color on the center of the chest. Oh my God.
ठीक है। हाँ जी। हम एक और समझ ले कि जब हम खाते हैं, कई लोग कुछ कारणवश मन को एक बार कन्विंस कर देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए फास्ट फूड लेना है, या कोई टेस्ट हो मतलब स्वादिष्ट हो इसलिए लेना है। तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरी जो जमा कर दी है स्वादिष्ट भोजन खाने में, वो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करना जरूरी है। डायबिटीज के लिए staircase exercise is very effective to burn the calorie. Please make a note. You need to climb one floor. I will repeat only one floor. 3 times. 3 बार एक मंजिल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. For example, I stay on 4th floor. मैं 4थी मंजिल पे हूं, so 4 to 5, 5 to 4, 3 बार. शुरुआत में 3 बार, धीरे धीरे 5 बार कर सकते हैं. अगर आपको लेग पेन है या नी पेन है तो आप ना करें. धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे धीरे उतरना है. सीढ़ियां चढ़ने से उतरने से हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरी आ गई है वो निकल जाएगी. खाने के 2 घंटे बाद, ट्वाइस इन अ डे, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर या आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, जैसे आपकी सुविधा है, 2 घंटे खाने के बाद रोजाना सीढ़ियां उतर चढ़ करनी है. दिस इज कॉल्ड एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज. एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कई प्रकार की है. दिस इज द मोस्ट सिंपल. आधा घंटा चलने के बराबर 3 बार ऊपर नीचे करना. कभी ठंडी है, गर्मी है, बारिश आ रही है, मतलब मॉनसून में when it is raining, you may not be able to go out for a walk. staircase तो होती है, तो आप just do climb up down. Anti-gravity exercise to burn the extra calorie, always daily 2 hours after the meal. देखिए, आप शुगर में मेजर करो, स्टेयरकेस एक्सरसाइज करो और बाद में शुगर मेजर करो. देखिए आपको तुरंत दिखेगा शुगर कंट्रोल में आ जाएगी. These are all very effective proven exercise. इसमें कोई शक नहीं है. शर्त इतना है कि आपको रोजाना करनी है, रेगुलर करनी है. प्रायोरिटी की बात है. आप अपने गूगल कैलेंडर में, डायरी में, आप जो भी मतलब एक व्यवस्था प्लान कर लो, किस समय आपको करना है. बस मंत्र है, ध्यान है, एक्सरसाइज है. शाम को रिमाइंडर आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा गूगल कैलेंडर से कि भाई भिंडी का रस बनाना है, तो भिंडी हम भिगो के रखे, है ना. और सुबह को वापस नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई भिंडी का रस पीना है. इट्स सो सिंपल, इफेक्टिव. व्हाई वी कैन नॉट डू इट? क्यों हम डॉक्टर के मेडिसिन में चक्कर में पड़ जाते हैं? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर, हम नेचुरली हीलिंग की बात कर रहे हैं. आचार्य श्री महाश्रमण, आचार्य श्री महाप्रज्ञा, गुरुदेव तुलसी, इन लोगों ने बहुत ही कृपा करके हमको ये सब चीजें बताई है. अनुप्रेक्षा ध्यान नई बात नहीं है. अफर्मेशन मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन, ये इंपोर्ट करके आते हैं तो हम उसको और मतलब ध्यान देते हैं. चक्र मेडिटेशन, ये सब बातें
सैकड़ों वर्ष पहले हमारे जो भी मतलब शास्त्र है वहां लिखी गई थी। ये महाविद्वान लोगों ने संस्कृत प्राकृत से इसको हिंदी में अनुवाद किया। और मेरा सौभाग्य है, मेरे पिताजी जेठाभाई और मेरे बड़े भाई महेंद्र मुनि, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विथ यू। आइए अब हम हेरिडेटरी की बात करें। हेरिडेटरी प्रॉब्लम, हेरिडेटरी डिजीज, अनुवांशिक बीमारी, वंशानुगत होती है ऐसी बीमारी हमें बताया जाता है। इसका साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो जो हमारे भीतर जो डीएनए क्रोमोसोम है, जीन्स है, जीन्स में ये बीमारी माता पिता या हमारे पूर्वज से मिलती है। There may be higher probability of experiencing health issue if the parent is suffering from that particular disease. This is genetic, explanation of hereditary problem. Friends, मैंने अक्सर देखा है कुछ डॉक्टर, कुछ वैद्य पूछ लेते हैं, क्या आपके पिताजी या माताजी को शुगर की बीमारी थी? तो आपको जरूर होगी। मतलब इतना अच्छे से आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि माता पिता को तो मेरे को तो होनी ही है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, जीन्स में बीमारी की शक्यता है, लेकिन अगर आपने खाने पीने में ध्यान रखा, अगर आपने इस तरह से एक्सरसाइज की, लाइफस्टाइल ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि जीन्स में बीमारी है तो आप भी बीमार हो। प्लीज मेक अ सीरियस नोट। हेरिडिटरी डिजीज डज नॉट मीन it is necessary that you will suffer. If you give that kind of encouragement to that disease, then it will come because it is there in the genes. कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको ऐसा कोई बताए कि बीमारी हेरिडेटरी है, जरूरी नहीं कि आप इसको भगा नहीं सकते। You can reverse diabetes even if it is hereditary. You can reverse all hereditary disease by practicing pentagon, mantra, meditation, pranayam, breathing exercise, yogasan, फिजिकल एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट। पंचकोण, पांच चीजें मिला के इक्वल प्रायोरिटी देना है। कुछ लोग खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है, डायबिटीज ने बोला है, और एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ लोग जिम में 2-3 घंटा जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने के ध्यान नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूं पांचों चीजें को इक्वल प्रायोरिटी दो और यह बात मन में से निकाल दो कि हेरिडिटरी है तो मैं तो बीमार होना ही है। ऐसा नहीं है, परिवर्तन संभव है। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म योर इमोशंस, द नेगेटिव इमोशंस, टू पॉजिटिव इमोशंस। तो इसलिए मैंने ये हेरिडिटरी की बात की। इनहेरिटेंस इज अ पॉसिबिलिटी, not a destiny. I will repeat, inheritance is a possibility to become sick, not necessary, not a destiny. Awareness gives you choice and choice creates change. है ना? जागरूकता,
ये एक विकल्प है, ये मिलता है अपने को, और परिवर्तन मुमकिन हो जाता है। राइट। आइए एक बहुत ही भयानक बीमारी की मैं बात करना चाहता हूं, जिसका सिम्टम दिखने में नहीं है, और वो है हेडेक, सरदर्द, माइग्रेन, आधा शीशी, कई सारे नाम है। आदमी परेशान हो जाता है, सडनली माइग्रेन का अटैक आ जाता है और आदमी बहुत ही मतलब बेचैन हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर पाता। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सप्रेस कर देता है, मैनेज कर देता है, लेकिन जहां तक हम भावनाओं को मंत्र, ध्यान, प्राणायाम से नहीं बदलेंगे, जब तक वो बीमारी सप्रेस रहती है। हम जड़ मूल से निकालने की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग डिजीज फ्रॉम द रूट। मित्रों, माइग्रेन के लिए मैं अफर्मेशन बता देता हूं। अनुप्रेक्षा ध्यान का स्टेप नंबर 9 में हमें मन में दोहराना है। प्लीज रिपीट इन योर माइंड, I relax into the flow of life and let life provide all that I need easily and comfortably. I will repeat. I relax into the flow of life and let life provide all that I need easily and comfortably. Repeat in your mind, life is for me. Life is for me. हमको मन में दोहराना है, मैं जीवन के प्रवाह में सहजता से बहता हूं। मैं जीवन के प्रवाह में सहजता से बहता हूं। जीवन मुझे वह सब कुछ सरलता और आराम से देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है। जीवन मेरे पक्ष में है। लाइफ इज फेवरिंग मी, लक इज फेवरिंग मी, एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल। माइग्रेन, हेडेक, ये एक मनोकायिक बीमारी है। मूल कारण है जीवन के प्रवाह का विरोध हो जाना, जिसके द्वारा चलाए जाने की भावना, मतलब somebody else is driving me. I don't like if I am being driven by somebody. I don't like if I am controlled. Inner pressure, suppressed fear, including sexual fear. These are constant negative feeling, and that pushes this kind of headache. The modern research very clearly shows that even the poor sleep quality gives rise to headache. स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, कॉफी, कुछ लोग कॉफी बहुत पीते हैं, तो एक्सेसिव कैफीन बंद कर दो। एक 3 महीना का प्रयोग कर लो। ये सब प्रैक्टिकल जो है ना, 3 months यू डू। खाने पीने का समय निश्चित कर लो, मतलब रेगुलर खाना पीना, फिजिकल इनएक्टिविटी। कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो शायद पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और ये हमारे भीतर के हमारे जो रसायन है, हॉर्मोन्स है, ये सब चीजें पैदा करता है। इमोशन का मूल कारण हार्मोन है।
Please make a note. The hormones are responsible for emotions, or these hormones are secreted from ductless glands, thymus, thyroid, pituitary, pineal. ये ऊपर की ग्रंथियां हमें सब पॉजिटिव हार्मोन देती है, इसलिए हमें ऊपर के केंद्र पे ध्यान करना है। माइग्रेन के लिए एक बहुत बढ़िया मंत्र बताया है। प्लीज मेक अ नोट, अ स्पेशल मंत्र फॉर माइग्रेन। मैं एक बार जूम चैट में लिख लेता हूं ताकि आप इसका उच्चार समझ पाए, है ना। ओम क्षाम क्षीम क्षः ह स्वाहा। ओम क्षाम क्षीम क्षः ह स्वाहा। 21 बार, 21 बार ये मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मंत्र का जाप एक अलग प्रैक्टिकल है, मेडिटेशन 11 स्टेप अलग प्रैक्टिकल है। 11 स्टेप में मंत्र नहीं आता। जब हम जाप करते हैं वो अलग है। इट इज एन आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज। आप अगर मंत्र और ध्यान मतलब बैक टू बैक करते हैं, ठीक है, आप मंत्र कर लो फिर ध्यान कर लो, या ध्यान करने के बाद में मंत्र कर दो, दैट इज रिकमेंडेड। आप ध्यान कर लो फिर मंत्र कर लो, दैट इज फाइन। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड ऑल द टाइम टुगेदर। हाफ एन आवर फॉर मेडिटेशन मिनिमम इज रिक्वायर्ड। इंक्रीज इट अप टू 48 मिनट्स। 21 बार मंत्र करने में कोई ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन मंत्र करते समय जो भी अक्षर है उसे धीमे धीमे दोहराना है, फास्ट फास्ट नहीं। कुछ लोग माला जपते हैं, नौकारवाड़ी नमोन्तर नमो से 5 मिनट में 108 बार हो जाता है, ऐसा मत करो। इट मे टेक हाफ एन आवर। एक्चुअली जब आप 108 बार मंत्र का जाप करोगे, खैर अपने माइग्रेन की बात कर रहा हूं, 21 बार करना है। और ज्ञान मुद्रा, हाँ, ध्यान करते समय ज्ञान मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। ओके, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब। ध्यान मुद्रा ड्यूरिंग द मेडिटेशन। मैं एक बार ज्ञान मुद्रा का स्क्रीन शेयर करके चित्र दिखा देता हूं, ज्ञान मुद्रा, ताकि देयर शुड नॉट बी एनी मिसकम्युनिकेशन। ज्ञान मुद्रा माइग्रेन के लिए ये चित्र है। दिस इज द पोस्चर ऑफ द हैंड पोस्चर। ये सभी मुद्रा वैसे तो बहुत मतलब बहुत सारी बीमारियों को निकालती है, मुद्रा और मंत्र, तो ध्यान में ये जोड़ना जरूरी है। माइग्रेन is a problem which can be solved by meditation. ओम अरहम। हाँ जी, अगर अगर हम क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैं थोड़ा विस्तृत में बताना चाहता हूं ताकि हम पूरी तरह समझे। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, जिन बीमारियों के बारे में बताया बहुत सुंदर तरीके से। जो मंत्र आपने बताया था माइग्रेन के लिए, जी एक बार आप उसको दोबारा चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। हाँ जरूर। माइग्रेन का मंत्र मैं वापस एक बार लिख लेता हूं इन द चैट बॉक्स। माइग्रेन का मंत्र ओम छं छिंग छ ह स्वाहा।
थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उच्चार में। यस। लेकिन ये मतलब मंत्र साधना की किताब अगर हम पढ़े तो आपको ताज्जुब होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, जिज्ञासा समाधान का समय। तो आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप नोट करके रखे होंगे, तो प्रश्न आप कर सकेंगे। पिछले जी। सप्ताह जवेरी जी आपने बाराखड़ी के बारे में बताया था, हाँ हाँ तो उसका उच्चारण कैसे करना है हमें, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। हाँ हाँ हाँ। सो मैं एक बार मराठी का मंत्र मैं वापस एक बार मैं लिख लेता हूँ। वो हार्ट डिजीज के लिए था, अ, है ना। मैं एक बार जूम चैट में इसको दोहरा देता हूँ, ठीक है। हम्म। मैंने बाराखड़ी का मंत्र लिख लिया है हृदय रोग के लिए। बाराखड़ी का मंत्र, बाराखड़ी हम प्री प्राइमरी मतलब एकदम स्कूल में छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना। क हाँ, कमल का हाँ जी। क, हाँ। तो ये छतरी का छ, ये बाराखड़ी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मंत्र जब भी हम उच्चार करें उसका सही तरीका क्या है। सही तरीका है हम इसे लिखे। आप क मन में विजुअलाइज क, आप एक बड़ा क लिखो। हो सके तो ग्रीन कलर का क विजुअलाइज करो। मतलब पेन से नहीं लिखना है, पहले पेन से प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रीन पेन से। अब पूरी बाराखड़ी लिखो। क ख ग घ अंग, च छ ज झ अंग, ये आप लिखो। लिखने के बाद आंख बंद करके मंत्र का उच्चार करते समय क ख आप लिखो। आपका पूरा मन वो पढ़ने में होना चाहिए। ले समय लगे, भले इट मे टेक 60 seconds टू राइट वन लेटर। जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, ये झाप नहीं है। हम जब ट लिखेंगे, ख लिखेंगे, वो लिखना है त थ द। आप जब लिखते हैं और पढ़ते हैं तब मंत्र साक्षात्कार हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी, द लेटर विच इज वाइब्रेटिंग, our pituitary pineal will start vibrating with the same frequency. That is how the mantra works. ओम अर्घम। पावर है। आंख बंद कर लीजिए, हम एक बार मंत्र दोहराते हैं। हृदय रोग के लिए मंत्र है क ख ग घ अंग, च छ ज ज झ, ट ठ ड ढ नो। णं, त थ द ध नो। न, प प भ। म। मरम, ओमरम। हाँ जी आनंदमल जी। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया किस तरह से उच्चारण करना है। और अभी जिज्ञासा समाधान का समय, रीता जी ने हैंड राइज किया। रीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली ये लेडीज के लिए ये एब्डोमेन की चर्बी होती है ना सर, हाँ जी, तो उसके लिए भी यही करे क्या? बिल्कुल। लेडीज के एब्डोमेन की चर्बी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है कि मैं असुरक्षित हूं, मुझे सुरक्षा चाहिए। ऐसा एक ऑटोनोमस, हमारी जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो रिएक्ट करती है। तो हमें, मैं सुरक्षित हूं भाई, मेरे को कोई भय नहीं, ये
लेडीज की चर्बी अपने आप निकल जाएगी। ओम ओम। थैंक यू सर। सतीश जी, सतीश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सतीश जी के बाद अमिता जी, पहले सतीश जी। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज यस आ रही यस। है। हाँ भैया जी, मुझे ये बात पूछनी है कि पार्किंसंस के लिए अंदर का इलाज है क्या? हाँ, मैं आगे के सत्र में इन द नेक्स्ट सम सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पार्किंसन डिजीज। इलाज तो देखिए ऐसी बात है, जब स्टेज होते हैं डिजीज के, अगर शुरुआत में अगर ये प्रैक्टिकल करे तो इसका इफेक्ट अच्छा होता है। अच्छा। कोई भी डिजीज जब डीप हो जाता है तो समय बहुत लंबा लगता है। सही और बात। अब मैंने देखा है, इन जनरल आई एम टॉकिंग नथिंग पर्टिकुलर, सीनियर सिटीजन को ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। और जब वो एकदम बढ़ जाती है तो डॉक्टर के चक्कर में जाते हैं। फिर एकदम उसकी जो स्टीरियोड दवा है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, वो उनको और ज्यादा इफेक्ट करती है। और ये सब मतलब बीमारियां, अल्जाइमर, हाथ, नर्वस सिस्टम, मतलब ध्रुजना, यू नो, ये सब बीमारियां मैं और विस्तृत बात करूंगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट इट सतीश जी। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा, क्योंकि ये 2 मिनट में होने वाली बात नहीं है। ओम अ, हाँ ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। अमिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, मुझे थायराइड के बारे में पूछना था। थायराइड को कैसे कंट्रोल करें, या वो परमानेंट दवाई कैसे नहीं बन सकती है, नहीं लेना बिल्कुल हो? बिल्कुल। देखिए, थायराइड की बीमारी मनोकायिक बीमारी है। और यहां पर हमें अगेन अभय की साधना करनी है, फियरलेसनेस, अभय। और थायराइड के ऊपर यहां पर गर्दन के बीचों बीच ब्लू कलर का ध्यान करना है, पिकॉक ब्लू कलर, क्लियर ब्लू लाइट। विजुअलाइज ब्लू लाइट इज सराउंडिंग द बॉडी। फिर ब्लू लाइट यहां पर आप फोकस करो, यहां से ब्लू लाइट पूरे शरीर में प्रसार हो रही है। इमेजिन ब्लू लाइट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नेक, फ्रॉम थायराइड टू द एंटायर बॉडी। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, ब्लू कलर। ओम थायराइड की बीमारी मनोकायिक थैंक बीमारी यू। है, जरूर निकल थैंक यू। जाए। कोई मंत्र भी है थैंक क्या यू इसके सर। लिए? मैं ऐसा करता हूँ, थायराइड भी मेरा लिस्ट में डाल देता हूँ, थोड़ा विस्तृत बात करते हैं। जी। हाँ, सर जय जिनेन्द्र। सॉरी, हाँ जी बोलो। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। हाँ बबीता जी। जय जिनेन्द्र। सर आपने हेरिडिटी के बारे में बताया। सर जगह जगह गांठें हो जाती है बदन में, वो न तो दर्द हो रही है न बात, और ऐसे बढ़ती जा रही है, बहुत जन के देखे हैं। डॉक्टर बोलते हैं। हेरिडिटी बताया, डॉक्टर को किसी को दिखाया तो बोला बबीता हेरिडिटी जी, है। बबीता जी, मैं वही दोहराना चाहता हूँ। हेरिडेटरी मतलब आनुवंशिक बीमारियां जीन में डिफेक्ट होने से होती है। मतलब अगर माता या पिता या पूर्वजों को अगर वो बीमारी है फैमिली के जीन में, तो बच्चे को आ सकती है। और वो व्यक्ति वो बीमारी के लिए तैयार है। बीमारी होना फिर हमारी लाइफस्टाइल, टेंशन, तनाव वगैरह उसको बढ़ावा देती है। तो पहली बात है, मन में से ये निकाल दो कि बिकॉज इट इज हेरिडेटरी आई विल सफर। ये मन में से निकाल दो कि भाई अनुवांशिक है, मेरे को तो होना ही है। और डॉक्टर भी वैसे ही बता देते हैं, अभी डॉक्टर बताया ही है, वो तो सर्वज्ञानी है, तो खलास वो मन में बात निकाल दो।
कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, आई कैन बिकम ऑल राइट, मेरे भीतर एक शक्ति है, ये शक्ति मैं जागृत करना चाहता हूँ, फिर यह सब ध्यान करें, है ना। तो ये बीमारी चली जाएगी। खाने पीने का ध्यान रखो, स्पेशली चिल्ला। चिल्ला मतलब दाल का जो चिल्ला होता है सुबह को ब्रेकफास्ट में, ये बहुत ही बढ़िया है सभी डायबिटीज के लिए, या मतलब इन जनरल सब लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट ना ले, ब्रेड बिस्किट बंद करें। चिल्ला इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट, ओम अरहम। की तरह होता है। ऐसे थोड़ा खाने पीने की भी हम ध्यान रखें तो ये कंट्रोल में आ जाएगी बबीता तो ये गांठें बड़ी भी होती है क्या? It's all medical. You see, once this kind of problem is there in the blood, it will create a lot of complication. और उसकी दवाई भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो फिर विशेष सर्कल मतलब शरीर पूरा, तो हम दवाई कम करने की ही सोचे। और ये जो है पंचकोण, ये सब चीजें करें तो ये जरूर ठीक हो जाएगी। ध्यान रोजाना करना बहुत जरूरी है। ओके, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, दीज आर ऑल, इसको बढ़ावा दे देती है, हेरिडेटरी तो है ही, तो फिर और दूर बढ़ जाता है ना। ओम अरम, ओम अरम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अशोक थैंक जी, यू सो मच। समय तो हमारा संपन्न हो चुका है, फिर भी अशोक जी और अनीता जी, हम दो को ले लेते हैं। बबीता जी। जरा हाँ क्विकली आप बोल दें तो, और हम आगे सर भी मुझे बात करने भिंडी वाले का हैं। फिर से एक बार बताइए, भिंडी का पानी पीना चाहिए वो मसल के, या क्या, बरोबर समझ में नहीं आया। संगीता जी, मैंने एक डेमो वीडियो बनाया है, मैं डेमो वीडियो शेयर कर लेता हूँ। ओके, आनंद मल जी के साथ। आनंद मल जी, आप अपने ग्रुप में वो डेमो वीडियो डाल दीजिए। ओम अरहम। मिट्टी का जूस का पूरा मैंने व्यवस्थित वहां पर डेमो किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओम अरहम। हाँ। अशोक जी बोलिए प्लीज। सर अनुवाद मेरे एक दिमाग में विचार आया था, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई डीएनए के हिसाब से रोग आता है, लेकिन खान पान का अगर देखें तो जो सास या उसकी सास जो खाना बनाती थी, अगर बहू आवे वो खाना अगर चेंज कर दे तो बोले नहीं ये नहीं खाने का, जो अपन तेल में तल के खाते हैं या मसाले वाले खाते हैं वही खाना चाहिए। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आगे से बढ़ता आ रहा है वो पीछे से ही आएगा। अगर उस खाने को अपन चेंजेस कर देवे तो अपन काफी इससे बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला अशोक जी। खान पान में, जीवनचर्या में अगर हम बदलाव लाए तो जरूर इसको हम निकाल सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म रूट कोज से निकाल सकते हैं। यस। बिल्कुल। आखिरी सवाल ले रहे हैं हम अनीता जी का। अनीता जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, मेरा प्रश्न है स्किन डिजीज को लेके। जैसे शरीर पर बहुत जैसे इचिंग हो जाता है, खुजली होती है, और ये कई साल से हो रहा है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाता है, वापस शुरू हो जाता है। इसमें कुछ ब्लड वगैरह नहीं आता है, ऐसे एकदम व्हाइट हो जाती है स्किन और इचिंग होता है उसमें। अनीता जी, स्किन के बारे में मैं पूरा एक विस्तृत में मैं बोलने वाला हूं, स्किन डिजीज के बारे में। ओके, सोरासिस हो या इन जो मतलब खुजली वगैरह, तो स्किन के बारे में मैं बहुत ही विस्तृत में बोलने वाला हूं। आप एक थोड़ा सब्र कीजिए। हमारा जो फ्राइडे, एवरी फ्राइडे मॉर्निंग, मैं हो सकता है तो मैं 26 डिजीज की बात करूंगा, तो उसमें स्किन डिजीज तो मेरा लिस्ट में है ही। ओके, क्योंकि ये 2 मिनट में होने वाला नहीं है, टाइम हो रहा है, तो हम ये जारी रखेंगे। विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। ओम अरहम। तो आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। जो बीमारियों के बारे में बात आई उसके बारे में हम आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, कंटिन्यू। हमारा ये सेशन अभी चलने वाला है, अभी आज दूसरा ही हमारा एपिसोड है, और कम से कम 5 एपिसोड हमने इसके लिए रखे हैं। 5 एपिसोड में अगर कवर नहीं होता है तो हो सकता है हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक एक बीमारी के ऊपर में गहराई से चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्किन डिजीज की बात आ रही है तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या आजकल देखी जा रही है। इसके लिए पर्यावरण भी काफी
माना जाता है कि पर्यावरण में अशुद्धि के कारण से भी बीमारियां पैदा होती है, तो हमें पर्यावरण शुद्धि का भी ध्यान रखना है। इस बात को भी आप नोट रखें। यस, नेक्स्ट होगा हमारा 13 तारीख। 13 तारीख शुक्रवार, इसी टाइम हम फिर मिलेंगे। ओम और हम दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज।